नमस्कार दोस्तों। एक बार एक लड़की होती है, उसका विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसके पति का देहांत हो जाता है। उसके पति का देहांत होने के बाद उसकी बड़ी दुर्गति होती है, क्योंकि उसके पास कोई धन संपदा नहीं थी जिससे वह अपना गुजारा कर सके। वह बहुत गरीब थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह एक बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम बड़े प्यार से भाग्या सिंह रखती है। अब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह किसी तरह अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती है, लेकिन वह इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जोड़ पाती थी। उसका बच्चा बड़े बड़े रईस के बच्चों में खेलता था। एक दिन अपनी माँ से आकर कहता है कि माँ, मेरे दोस्त कितने अमीर हैं, कितने धनवान हैं, उनके पास कितना धन है, लेकिन हम इतने गरीब क्यों हैं। तब माता कहती है कि बेटा, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है, हमारे कर्म में यही गरीबी लिखी है। तब वह कहती है कि माँ नहीं, ऐसा क्यों है, मुझे बताओ। तब माँ कहती है कि बेटा, भगवान ने हमारे कर्म में ऐसा ही लिखा है। तब वह कहता है कि माँ, ये भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे बताओ, मैं उनके पास जाऊँगा और उनसे मदद की गुहार लगाऊँगा। तब माँ उसे बहकाने के लिए कह देती है कि वह जंगल में मिलेंगे। अब बेटा माँ की बात को सच जानकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन भगवान तो कहाँ, उसे भगवान की परछाई भी नजर नहीं आती। शाम को वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। उधर से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं। माँ लक्ष्मी उसे इस तरह मूर्छित देखकर भेष बदलकर उसके पास जाती है, उसे उठाती है और कहती है कि बेटा, तू यहाँ कैसे गिरा पड़ा है। तब वह कहता है कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तब वह कहती है कि क्यों। तब वह कहता है कि हम बहुत गरीब हैं और मैं भगवान से इसका कारण जानना चाहता हूँ और उनसे अपनी मदद की गुहार लगाना चाहता हूँ। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि इसकी कुछ मदद करिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि इसके भाग्य में ही ऐसा लिखा है, हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन माता लक्ष्मी के बार बार कहने के बाद वह उस बच्चे को एक हीरो का हार देता है और कहता है कि ले बेटा, इसे ले जा। वह उस हार को लेकर चल पड़ता है, बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि जाकर माँ को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते वह जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे बहुत जोर की सोच आती है। वह जैसे ही सोच के लिए जाता है, हार को वह एक तरफ रख देता है। तभी चील आती है और उस हार को उठाकर ले जाती है। वह बड़ा दुखी होता है और फिर भागा भागा उन लक्ष्मी और विष्णु जी के पास जाता है और पीछे से उनको आवाज़ देता है कि वह जो हार होता है वह तो चील उठाकर ले गई, अब मैं क्या करूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बच्चा कहता है कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम थोड़ा आगे चले जाओ, ब्रह्मा जी तुम्हें आगे ही मिल जाएंगे। कहता है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा करो कि थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा ने कहा कि भाग्या सिंह, तुम्हारे भाग्य में दुख ही दुख है और दुख काटना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। मैं तुम्हें क्या दूँ, क्या मदद करूँ। तब वह कहता है कि प्रभु, कुछ ऐसा करो कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए। तब ब्रह्मा जी उसे एक सोने की अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि जाओ, इसे लेकर घर चले जाओ। अब वह सोने की अंगूठी लेकर बड़ा खुश होता है और सोचता हुआ जा रहा था कि अपनी माँ को दूंगा जाकर। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे प्यास लगी और वो एक नदी में पानी पीने के लिए जैसे ही झुका, वह हीरे अंगूठी उसी जल में गिर गई और उसे एक मछली निकल गई। अब वह बहुत परेशान हुआ और रोने लगा। अपनी माँ के पास गया रोता हुआ और कहता है कि माँ, मुझे हार मिला था हीरे का, वो चील ले गई। फिर ब्रह्मा जी ने मुझे एक अंगूठी दी थी, वो एक मुझे जल में गिर गई और उसे मछली निकल गई। हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन वो भी चली गई। माता कहती है कि तू क्यों झूठ बोल रहा है, तेरे दिमाग को क्या हो गया है जो तू ये मनगढ़ंत बातें बोल रहा है। तो वह कहता है कि नहीं माँ, मुझे सच में अंगूठी और हार मिला था। लेकिन माँ ने उसकी बात को सच नहीं माना। वह ब्रह्मा जी के पास जाता है और कहता है कि आपने जो अंगूठी दी थी वो तो जल में गिर गई और मछली निकल गई, कुछ तो ऐसा करो कि हमारे जीवन में अच्छा हो जाए। ब्रह्मा जी उसे भगवान भोलेनाथ के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, इसका कुछ कीजिए। तब भोलेनाथ जी कहते हैं कि इसके भाग्य में तो कुछ नहीं है, लेकिन चलो इसकी कुछ मदद करते हैं। उसने उसे एक हीरे की पोटली दी और कहता है कि जा, इसे ले जा
तेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। वह उस पोटली को लेकर चल पड़ता है और सोचता है कि अपनी माँ को जाकर दूंगा तो माँ बहुत खुश होगी। जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि माँ तो घर पे है नहीं। उसने वो हीरे निकाल करके एक लोटे में रख दिए और अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। चोर घुसे और उस लोटे को उठा कर ले गए। लौट करके आया, अपनी माँ को साथ में लेकर आया, अपनी उस लोटे को ढूंढता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे हीरो का लोटा मिला था लेकिन वो भी गायब हो गया। तब माँ कहती है कि चल झूठे, कोई ना कोई कहानी बनाता रहता है। अब वह बहुत निराश हो गया। अगले दिन वह ब्रह्मा जी के पास में गया और रोने लगा कि प्रभु वो हीरे ले जाकर हमने अपने लोटा में रख दिए थे। माँ को तलाश करने के लिए चला गया लेकिन वो हीरे गायब हो गए, वो लोटा ही नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, न ब्रह्मा न विष्णु और न शंकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अब देवी देवता कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। तब भाग्य सिंह कहता है कि प्रभु मैं क्या करूँ फिर। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि कल से तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, क्योंकि उनके दरवाजे पर भाग्य देवी रोज पहरा लगाती हैं। तुम्हारा दुख और दर्द वहाँ दूर हो सकता है। भाग्य सिंह कहने लगा कि प्रभु मैं वहाँ जाकर के क्या कहूँ। तुम्हें कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना, बस केवल जा कर के वही भगवान शिव का दर्शन करो और कुछ मत करो, ना कुछ मांगो। वही हुआ। चुपचाप निराश होकर अपने घर लौट आया और अगला दिन जब हुआ तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन के लिए चला गया। भगवान शिव के दर्शन किए, सारे दिन वहाँ बैठा रहा और शाम को चला आया। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। भाग्य देवी भी वहाँ हर रोज जाती थी। इस तरह उसे के पास जाते जाते उसे कई दिन हो गए। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि भाग्य देवी से कहा कि आप तो भाग बदलने वाली देवी हो और ये भक्त प्रतिदिन मेरे दरवाजे पर आता है, पूरे दिन बैठा रहता है और शाम को चला जाता है। ऐसा करो कि तुम इसे कुछ दे दो, इसके जीवन में कुछ ना कुछ सही हो जाए। भाग्य देवी कहती है कि प्रभु ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, इसके भाग्य में तो केवल दुख ही दुख है, संकट ही संकट है, मैं इसे क्या दूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि तुम तो भाग्य की देवी हो, तुम तो इसे जरूर दे सकती हो। वो कहते हैं कि प्रभु मैं क्या दूँ। तब शिव कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर कोई आए और वो खाले चले जाए, वो वापस चला जाए, खाली चला जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तब भगवान शिव कहते हैं कि इसके कुछ ना कुछ जरूर दो। भाग्य देवी झाड़ू लगा रही थी, भाग्य सिंह दरवाजे पर बैठा हुआ था। भाग्य देवी ने उसके सोने का सिक्का उसके पास फेंका। सोने का सिक्का लेकर अपनी माँ को ला कर दिया। माँ ने खाने पीने की व्यवस्था की और माँ खुश हो गई, भोजन किया। अगला दिन हुआ तो माँ के दिमाग में विचार आया कि चलो प्रभु ने कृपा की है, ये एक सोने का सिक्का मिला है, इससे कुछ ना कुछ व्यापार कर लूँ, तो चलो क्यों ना मैं मछली पकड़ कर ले आऊँ और मछली लाकर उन्हें ही बेचूँ। ऐसा सोचकर उसकी माँ जाती है और मछली पकड़कर लाती है। अब जब वह उस मछली को घर पर लाती है तो देखा कि वह मछली मर चुकी थी। माता ने उस मछली को काटा, उसका पेट फाड़ा तो उसके पेट में वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। माँ ने देखा तो कहा बेटा देख ये अंगूठी निकली है। भाग्य सिंह कहने लगा कि भाग्य माता यह वही तो अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक दिन माँ ने कहा कि आज हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, ऐसा करो कि तुम जंगल में चले जाओ और लकड़ी ले आओ। जब वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाता है तो एक सूखे वृक्ष को काटने के लिए जब उसके ऊपर चढ़ता है तो डाली पर वही हीरे का हार दिखाई देता है जो चील लेकर चली गई थी। उसने वो हार उतारा और लेकर के घर के लिए चल दिया। प्यास लगी हुई थी, उसने सोचा कि कहीं ऐसा पात्र मिल जाता जिससे मैं पानी पी लेता। उसकी नज़र एक लोटे पर गई। उसने देखा कि उस लोटे में तो हीरे हैं। उसने उस लोटे को उठाया और उसे देखा कि इसमें तो हीरे हैं और वह समझ गया कि ये तो वही हमारे हीरे हैं जो गायब हो गए थे। हीरे का हार और वह लोटा लेकर हीरों से भरा हुआ अपनी माता के पास जाता है और अपनी माँ को लाकर उन्हें देता है और सारी बातें कहती है। माता बहुत खुश होती है। धीरे धीरे अब उसकी किस्मत ही बदल चुकी थी। दोस्तों कहते हैं कि जब भाग्य देवी की कृपा होती है, जब भाग्य जीवन में बदलता है तो हमारे जितने भी बंद पड़े हुए काम होते हैं उनके रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं और धीरे धीरे वो इंसान धनवान बन जाता है।
उसके जीवन में खुशियाँ प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जब तक किस्मत नहीं खुलती है, भाग्य नहीं खुलता है, चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, चाहे हमें कोई अपनी सारी दौलत की क्यों ना दे, लेकिन लाभ नहीं होता है, बल्कि उसमें हानि ही होती है जब तक भाग्य नहीं खुल जाता तब तक। लेकिन हमारी जब किस्मत जागती है तो धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो जाए, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपकी किस्मत आपकी साथ नहीं देती, तो और कुछ मत करना, कहीं ना जाना, किसी से कुछ मत मांगना, केवल भगवान शिव के दरवाजे पर मंदिर में चले जाना और उनका दीदार करते रहना। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आपका भाग्य ज़रूर चमकेगा और आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। यही थी एक विधवा स्त्री की कहानी। धन्यवाद।